श्रृंखला सर्व आत्माओं के पिता परमात्मा शिव के द्वारा उच्चारित महावाक्यों के संकलन पर आधारित है। ओम शांति। गॉडलीवुड स्टूडियो द्वारा प्रस्तुत अमूल्य रत्न में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम सभी जानते हैं कि आत्मा अजर है, अमर है, अविनाशी है, स्वतंत्र है, परंतु अपने मूल वतन से आत्मा जब इन पंच तत्वों की दुनिया में प्रवेश करती है तो अनेक प्रकार के बंधनों और संबंधों में फंस जाती है। और इसीलिए परमपिता परमात्मा संगम युग पर आकर हमें इन बंधनों को तोड़ने की अनेक युक्तियां बताते हैं, हमें समर्थी और शक्तियां प्रदान करते हैं। इन बंधनों के विभिन्न स्वरूपों को व इन्हें तोड़ने की विभिन्न युक्तियों को आज हम ईश्वरीय महावाक्यों द्वारा जानेंगे। और इन महावाक्यों के स्पष्टीकरण के लिए हमारे मध्य हैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय के वरिष्ठ राजयोगी शिक्षक आदरणीय राजू भाई साहब। भाई साहब, आपका आज के एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। ओम शांति। तो सब आज हम बात करेंगे 3 अप्रैल 1983 के महावाक्यों पर, जिसका टॉपिक है प्रथम और अंतिम पुरुषार्थ। परमात्मा कहते हैं कि बेहद का बाप, बेहद की स्थिति में स्थित रहने वाले, बेहद के बुद्धि, बेहद की दृष्टि, बेहद की वृत्ति, बेहद के सेवाधारी, ऐसे श्रेष्ठ बच्चों से साकार स्वरूप में, साकार वतन में, बेहद के स्थान पर मिलने आए हैं। सब इस बेहद को थोड़ा स्पष्ट करें। परमात्मा को कहते हैं वो सदा ही बेहद में रहते हैं, और जब बच्चों के बीच में महफिल में आते हैं तो बेहद का स्थान मधुबन घर में आते हैं, अवतरण होता है उनका। बच्चों को देख करके भी अपने समान वो बेहद में ले जाने की बात करते हैं। कोई भी हदें न रहें, इसलिए कह रहे हैं आपकी दृष्टि में बेहद, वृत्ति में बेहद, सेवा भी बेहद की कोई हदें नहीं है, कोई लिमिटेशन नहीं है कि यही सेवा आपको करनी है। आप विश्व कल्याण की सेवा के निमित्त हो, इसलिए आपकी दृष्टि बेहद में, माना विशाल दृष्टि रहनी चाहिए। आपकी दृष्टि के आगे सब समान रूप में सबकी सेवा आपको करनी है, कोई एक स्थान की या एक व्यक्ति की नहीं करनी। परमात्मा बेहद बाप इस सृष्टि पर जब आते हैं तो बेहद के स्थान पर अपने बच्चों से मिल रहे हैं, और सबके प्रति ही भावना है कि सब बेहद में रह करके सेवा करें। परमात्मा कहते हैं कि सारे ज्ञान का व इस पढ़ाई की चारों ही सब्जेक्ट का मूल सार यही एक बात बेहद है। बेहद शब्द के स्वरूप में स्थित होना यही फर्स्ट और लास्ट का पुरुषार्थ है। चारों ही सब्जेक्ट में बेहद है, क्योंकि ज्ञान भी बेहद का मिला है। कोई भी एक धर्म का या कोई एक प्रकार की अलग प्रकार की फिलॉसफी नहीं पढ़ाई परमात्मा ने। सर्व आत्माओं का जो पिता है वो सबके प्रति ज्ञान देता है कि आप एक आत्मा हैं, अनादि अविनाशी एक सत्ता हैं, इस सृष्टि मंच पर पाठ बजाने के लिए आई हैं। तो जो भी हमारी हदें जो हमने बनाई थी, हद के धर्म थे, हद की जाति थी, हद के स्थान में हम बंधे हुए थे, परमात्मा करके हम सबको बेहद में ले जाते हैं कि आपका सारा स्थान बेहद का है। तो ज्ञान भी बेहद का दिया, योग भी बेहद का सिखाया कि मेरे साथ सर्वशक्तिमान सबका पिता है, उसको याद करो। तो हमारा योग भी बेहद का है, और हमारी धारणाएं भी बेहद की हैं, जो शुरू से सतयुग से लेकर के कलयुग अंत तक उन्हीं धारणाओं के आधार से हम चलते हैं, और सेवाएं भी बेहद की हैं। तो चारों सब्जेक्ट में परमात्मा कहते हैं आप बच्चे बेहद में रहो, और बेहद में रह करके बेहद की सेवा के निमित्त बन जाओ। परमात्मा कहते हैं कि पहले बाप का बनना अर्थात मर जीवा बनना, इसका भी आधार है देह की हद से बेहद देही स्वरूप में स्थित होना, और लास्ट में फरिश्ता स्वरूप बन जाना है। इसका भी अर्थ है सर्व हद के रिश्ते से परे फरिश्ता बनना। तो आदि और अंत, पुरुषार्थ और प्राप्ति, लक्षण और लक्ष्य, स्मृति और समर्थी, दोनों ही स्वरूप में क्या रहा? बेहद। जिस दिन हम बाबा के बच्चे बने, हमें अलौकिक जन्म मिला जिसको मर्जीवा जन्म कहते। तो इस मर्जीवा जन्म में भी हम देह भान को भूलते हैं कि हम देह नहीं हैं, और बेहद में आ जाते हैं कि हम तो सब आत्माएं हैं, और आत्मा इस सृष्टि मंच पर पाठ बजाने आई है। तो ये हद जो थी देह की, धर्मों की, उससे हम ऊपर उठ गए जी। और जब हमारी पढ़ाई पूरी होने का समय आता है, हम सब संपन्नता को प्राप्त करते हैं, फरिश्ता स्थिति को प्राप्त करते हैं,
तो भी परमात्मा कहते हैं फरिश्ता स्थिति भी बेहद की है, क्योंकि कोई भी हद के रिश्ते इसमें नहीं है, कोई बंधन नहीं है, कोई हिसाब किताब दैहिक नहीं है। तो आदि में भी वही स्वरूप था बेहद का। जब ज्ञान मिला और जब संपन्नता आती है, संपूर्ण बनते हैं, तो भी हम बेहद में चले जाते हैं। तो हमारी स्मृति में ही बेहद है, कहीं हदें नहीं हैं जिस हदों में हम आत्माएं फंस जाएं। सारी सृष्टि वर्तमान समय किसी न किसी हदों में फंसी हुई है, लेकिन परमात्मा जब आते हैं तो अपने बच्चों को सब बेहद में ले जाते कि बच्चे बेहद की स्मृति स्वरूप बनो, बेहद में आकर के सेवा करो। कोई भी स्थान को अपना समझ करके, कोई व्यक्ति को अपना समझ करके केवल उसी की सेवा करना, वो हद है जी। और जब हम बेहद में आ जाते हैं तो सारा परिवार हमारा है, सारा विश्व हमारा है। इसके लिए कहते हैं वसुधैव कुटुंबकम, जी। पूरा विश्व ही हमारा कुटुंब है, हमारा परिवार है। वो दृष्टि बेहद की दृष्टि है जिसके अंदर कोई भी हदें नहीं है। बिल्कुल, यानी एक तो बेहद की स्थिति है तब जब हम इस दुनिया में हैं, इस दुनिया में रहकर कर्म कर रहे हैं, और दूसरी बेहद की स्थिति तब है जब हम इस दुनिया को छोड़ देते हैं, यानी अंतिम पुरुषार्थ जो हमारा है। परमात्मा कहते हैं कि आदि से लेकर अंत तक किन किन प्रकार की हदें पार कर चुके हो वह करनी है। इस लिस्ट को तो अच्छी तरह से जानते हो ना। जब सर्व हदों से पार बेहद स्वरूप में, बेहद घर, बेहद के सेवाधारी, सर्व हदों के ऊपर विजय प्राप्त करने वाले विजयी रत्न बन जाते, तब ही अंतिम कर्मातीत स्वरूप का अनुभव स्वरूप बन जाते। तो परमात्मा हम सबको यही बेहद का ज्ञान सुनाने आते हैं कि बच्चे तुम्हारा घर बेहद का, कोई स्थान हमारा हद का नहीं है। किसी भी प्रकार के हद में हम इस समय है ही नहीं। जब परमात्मा आते हैं तो बेहद घर की स्मृति दिलाते हैं, बेहद पाठ की स्मृति दिलाते हैं, बेहद सेवा की स्मृति दिलाते हैं और कहते हैं बच्चे कभी भी किसी भी हद में नहीं आना। कई बार आजकल की दुनिया के अंदर जो हदें हैं उसके कारण टकराव हैं। जी। ये मेरी एरिया है, ये तेरी एरिया है, ये मेरा जोन, ये तेरा जोन, ये मेरा धर्म, ये तुम्हारा धर्म। इस प्रकार की हदों में व्यक्ति फंस गया। परमात्मा जो बेहद का है वो जब आते कहते ये जब नाटकशाला सृष्टि रंगमंच है, इसके अंदर तुमने एक एक छोटे छोटे टुकड़े को अपना समझ लिया है। तुम तो यहाँ पर पाठ बजाने के लिए आए, तुम्हारा तो घर बेहद का घर परम धाम है। परम धाम घर से आए हो इस सृष्टि पर पाठ बजाने के लिए। आज ये चोला लिया है, कल इसको छोड़ेंगे, दूसरे चोले में चले जाएंगे। इस हद में नहीं फंसो। और हद के कितने बंधन हमने बनाए हैं, परमात्मा कहता है उसकी लिस्ट तो आपके पास होनी चाहिए। जी। हद का शरीर मिला हमें, फिर संबंध बने, उसमें हदों में हम फंस गए। मेरे मम्मी पापा भाई बहन उनके अंदर रह गए। फिर हदों में आए तो संस्कार हमारे हद के बनते गए। मेरी गाड़ी है, मेरा मकान है, मेरे साधन है। तो जहाँ जहाँ भी हदें आई वहाँ पर मेरापन आ गया। जी। और व्यक्ति जितना दुखी है उन हदों में फंसने के कारण है। जब समझता है सारा परिवार अपना परिवार है, विश्व हम एक पिता के बच्चे हैं, तो जब उस भावना से हम रहते हैं तो हम बेहद में जा कर के हर आत्मा को सम्मान दे सकते हैं, सबके साथ मिल करके रह सकते हैं, सबको अपना समझते हैं और सबसे अलग भी रहते हैं। जी। तो कर्मातीत स्थिति को प्राप्त करने के लिए जब हमारी सब हदें समाप्त हो जाती हैं, मेरापन समाप्त हो जाता है, तो स्थिति वो संपन्न बन जाती है। परमात्मा कहते हैं कि हद है अनेक, बेहद है एक। अनेक प्रकार की हदें अर्थात अनेक। मेरा मेरा, एक मेरा बाबा दूसरा न कोई। इस बेहद के मेरे में अनेक मेरा समा जाता है, विस्तार सार स्वरूप बन जाता है। बस एक ही बात, बेहद का मेरा बाबा, जिसने एक को पहचान लिया ना, वो सब हदों से अपने आप न्यारा हो जाएगा, क्योंकि सबका पिता एक है। जी। कोई एक का नहीं है, सबका मालिक एक कहते हैं। तो जब सर्व आत्माओं का पिता एक है और वो मेरा बन गया, तो मेरा बाबा हमने कह दिया, तो जो अनेक हदों के मेरे थे उनसे आत्मा मुक्त हो गई। परमात्मा कहते हैं कि आदि और अंत का पाठ क्या हुआ? बेहद। इसी अंतिम मंजिल पर कहाँ तक समीप आए हैं, इसको चेक करो। हद की लिस्ट सामने रख देखो, कहाँ तक पार किया है। लिस्ट को चेक करना चाहिए। कहीं न कहीं हदें, कोई भी हदें हमके बांध रही हैं, तो जब हम योग करते हैं, मेडिटेशन में बैठते हैं, तो वो हदें अपनी तरफ खींचेंगी। कोई हदों में हमारी विशेषता है, मान लो कि मेरी ये विशेषता है, मेरे को ये सेवा अच्छी लगती है, मेरे को ये व्यक्ति अच्छा लगता है, मुझे ये स्थान अच्छा लगता है। माना जहाँ पर हमको कोई खिंचाव हो रहा है, जो अच्छा लग रहा है, वो हद है, और उस हद की तरफ अगर बुद्धि जा रही है तो बेहद में
परमात्मा जहाँ रहते हैं वहाँ तक हम अपनी बुद्धि को नहीं ले जा सकते। जी। इसलिए परमात्मा कहता है अपनी हदों को चेक करो, कहाँ पर किस तरह से आत्मा हद में बंधी हुई है, और हर एक आत्मा किसी न किसी हद के अंदर अभी तक है। परमात्मा इस हदों से मुक्त करने के लिए ही आते हैं कि बच्चे छोड़ो सब कुछ। कहते हैं छोड़ो तो छोड़ो, अगर अपना बना करके रखा कहीं भी तो वही आपके लिए बंधन है, वही आपके लिए दुख है। इसलिए उस दुख के बंधन से मुक्त हो जाओ, अपने को बेहद में ले आओ, तो हदें कोई भी आपको खींचेंगी नहीं। जी। आगे बढ़ते हैं तो परमात्मा कहते हैं कि सुनाने में बाप के भी सिरताज हो, बाकी क्या फॉलो करना है। तीसरी स्टेज है पार करता। इसमें कोई ना कोई हद की दीवार को पार करने में, कोई तो उस हद में लटक जाते हैं, कोई अटक जाते हैं। पार करने वाले कोई कोई मंजिल के समीप दिखाई देते हैं। किसी भी हद को पार करने की निशानी क्या दिखाई देगी, वह अनुभव होगी। पार करने की निशानी है पार किया, उपराम बना। तो परमात्मा कहते हैं कहीं न कहीं कोई न कोई आत्मा किसी में लटकी हुई है, अटक गई है। जी। कोई की विशेषता में, कोई की सेवाओं में, कोई के धन संपत्ति में, कहीं न कहीं हदें बना करके उसके तरफ आकर्षित हो रही है। जिसने पार कर लिया वो सब बातों से उपराम हो गया। बेहद में अगर पहुंच गया तो कोई भी हद की चीज़ें चाहे वो कितनी भी अच्छी हों, वो आत्मा को आकर्षित नहीं करेंगी। जी। इसलिए परमात्मा हम सबको कहते हैं जब बेहद की स्थिति बन जाती है तो कहीं पर भी आत्मा किसी में भी अटकती नहीं है, लटकती नहीं है, वो सदा उपराम रहती है, न्यारी रहती है, और इन बातों से सबसे अलग होकर के बाबा को याद करती है। जी। परमात्मा कहते हैं कि उपराम बनना ही पार करने की निशानी है। उपराम स्थिति अर्थात उड़ती कला की निशानी। उड़ता पंछी बन कर्म के इस कल्प वृक्ष की डाली पर आएगा। उड़ती कला के बेहद के समर्थ स्वरूप से कर्म किया और उड़ा। कर्म रूपी डाली के बंधन में नहीं फंसेगा। कर्म बंधन में फंसा अर्थात हद के पिंजरे में फंसा, स्वतंत्र से परतंत्र बना। कोई भी डाली, कर्म की डालियां ही आत्मा को खींच रही हैं कि यही सेवा मुझे अच्छी लगती है, यही मुझे करना है, और उसके कर्म की आकर्षण में बार बार बुद्धि खींचती रहती है। जी। तो परमात्मा हम सबको कह रहे हैं अपनी डालियों को चेक करो कि मैंने कोई भी डाली पकड़ी, क्योंकि कर्म क्षेत्र पर कर्म तो करना ही होगा। कर्म किया और उस डाली से हम ऊपर उड़ती कला में उड़ गए। कर्म करने के लिए शरीर में आए, संबंधों में आए, कार्य व्यवहार किया और फिर अलग हो गए। तो डाली को जैसे हमने पकड़ा कर्म की डाली को, लेकिन कर्म की डाली को पकड़ के कर्म किया और फिर न्यारे हो गए। इसका ही हमें अभ्यास करना है। यही उड़ती कला की स्टेज है। कोई भी कर्म फिर हमें अपने बंधन में बांधेगा नहीं। अगर हमें कर्मातीत स्थिति को प्राप्त करना है, जो हमारी संपूर्णता की मंजिल है, उसको प्राप्त करना है, तो हमें किसी भी कर्म की डाली की, कितना भी अच्छा कर्म हो, सेवा के बहुत सारे अच्छे अच्छे कर्म भी हैं, जी। लेकिन वो सेवा का अच्छा कर्म भी मुझ आत्मा को अपने में आकर्षित न करे, बांधे नहीं। करने की छुट्टी परमात्मा ने सबको दी है, करो, लेकिन करो और फिर अलग हो जाओ। कर्तापन का भान ना है, मैंने किया, मैं करता हूँ। तो जब इतना न्यारे होकर के आप कर्म करेंगे तो कर्म बंधन की डाली आपको बांधेगी नहीं। पकड़ा डाली, छोड़ दिया। तो ये सब अपने हाथ में है। स्मृति और विस्मृति का खेल है। हमारे को अगर स्मृति में है ये मेरे कर्म है, मुझे मैंने किया है, मैं करूं, तो परमात्मा कहता है बंधन बन गया, यही डाली है। अब इस डाली को छोड़ो तो छूट जाओगे। और इन बंधनों के कारण ही इंसान को सुख दुख निंदा स्तुति की अनुभूति होती है, क्योंकि जितने दुख का कारण है यही बंधन है। बिल्कुल। और उन बंधनों के कारण वो समझता है अरे मेरी सेवा छूट गई, मेरा संबंधी चला गया, मेरा कार्य बंद हो गया, मेरी डिपार्टमेंट रुक गई, तो कितने प्रकार के हदें बना लेगी, मेरा है कहाँ। तो परमात्मा तो अपने बच्चों को बेहद में ले जाना चाहता है। किसी स्थान को मेरा कह करके पकड़ लेंगे तो वो मेरा स्थान वो दुखी करेगा, मेरी सेवा मुझे दुखी करेगी, मेरे संबंधी मुझे दुखी करेंगे। इसलिए मेरे हैं ही नहीं, ये कार्य के लिए मिले हैं, सेवा के लिए मिले, किया और न्यारे हो गए। ये है उड़ती कला की स्टेज। जी। परमात्मा कहते हैं कि पिंजरे के पंछी को उड़ता पंछी तो नहीं कहेंगे ना। ऐसे कल्प वृक्ष के भिन्न भिन्न कर्मों की डाली पर बाप के उड़ते पंछी श्रेष्ठ आत्माएं कभी कभी कमजोरी के पंजों से डाली के बंधन में आ जाते हैं, क्योंकि अपनी कमजोरी का पंजा है। जी। जैसे पंछी के पास पंजा होता है ना पैर का, वो पंजे से डाली को पकड़ लेता है, तो उसको छोड़ नहीं पाता। तो परमात्मा कहता है कमजोरी का पंजा है, इससे तुमने डाली को पकड़ा है।
इसलिए इस डाली को छोड़ो, उड़ती कला में चले जाओगे। ये बंधन आपको बांधेंगे नहीं। बंधन कर्म के बंधन में आत्मा है, जब तक शरीर में तब तक तो यही पिंजरा सबसे बड़ा है। लेकिन योगी आत्माएं इस पिंजरे में रहते हुए भी इस बंधन से अपने को फ्री करते हैं, इसको भूलती हैं, रहते शरीर में ही हैं। अभी शरीर रूपी पिंजरा तो हर एक को मिला हुआ है, आत्मा को, लेकिन पिंजरे की तरह वो मुझे बांध करके दुखी करता रहे, इसकी बजाय हम प्रैक्टिस करते हैं, हम इससे अलग हैं, हम इससे न्यारे हैं। तो कर्म में कोई भी हिसाब किताब आते हैं तो वो हमको खींचते नहीं हैं। पाठ बजाया, भोगना भी आई तो उसको हमने बहुत खुशी खुशी से पार किया और हल्के होकर के उड़ गए। यह है बुद्धि की बात। बुद्धि में अगर बार बार वो स्मृति खींच रही है, दुख की अनुभूति हो रही है, माना वो पिंजरा मुझे अपने में बांधा हुआ है, और अगर हम उसको भूल करके बाबा की याद में मस्त हो जाते हैं तो ये पिंजरा छूट जाता है। परमात्मा कहते हैं कि इस कल्प वृक्ष के अंदर 4 प्रकार की डालियां हैं, लेकिन 5वीं डाली ज्यादा आकर्षण वाली है। गोल्डन, सिल्वर, कॉपर, आयरन और संगम है हीरे की डाली। फिर हीरो बनने के बजाय हीरे की डाली में लटक जाते हैं। संगम युग का ही सर्वश्रेष्ठ कर्म है ना, यह श्रेष्ठ कर्म ही हीरे की डाली है। चाहे संगम युगी कैसा भी श्रेष्ठ कर्म हो, लेकिन श्रेष्ठ कर्म के भी बंधन में फंस गया, जिसको दूसरे शब्दों में आप सोने की जंजीर कहते हो, श्रेष्ठ कर्म में भी हद की कामना, यह सोने की जंजीर है। चाहे डाली हीरे की है, जंजीर भी सोने की हो, लेकिन बंधन तो बंधन है ना। परमात्मा हम सबको कहते हैं 4 युगों में गोल्डन, सिल्वर, कॉपर, आयरन पाठ बजाया जी, लेकिन जो संगम युग पर श्रेष्ठ पाठ बजाने का भाग्य मिला है, जिसको हम डायमंड युग कहते हैं, ये भी एक सेवा की डायमंड डाली है जी। सेवाएं तो करना ही है, लेकिन सेवाओं की हदों में आकर के मैंने सेवा की, मेरी सेवा का सबको पता चलना चाहिए, मेरा नाम होना चाहिए। कई प्रकार की जो सेवा में भावनाएं हैं उसमें कुछ स्वार्थ आ जाता है जी। तो परमात्मा कहता है वो डाली जो है श्रेष्ठ कर्म कर रहे हो, श्रेष्ठ कर्म, सबको ज्ञान दे रहे हो, परमात्मा से संबंध जुड़ा रहे हो, लेकिन बीच में जो दलाली है, मेरी महिमा हुई, मेरा नाम हुआ, मुझे कोई चीज़ किसी ने दी, मुझे कोई सम्मान मिल गया, उस डाली को भी अगर तुमने पकड़ के रख लिया तो वो सोने की जंजीर बन जाएगी, वो बंधन है। सेवा तो अच्छी है, डायमंड डाली पर बैठे हो, सेवा करो, लेकिन वो बंधन तो दुख देने वाला है जी। इसलिए बंधन में नहीं बंधना। तो कोई भी सेवा करते हुए अगर सेवा में हमारा ये भाव रहता है कि सेवा सुख देने के लिए है, सेवा किया और फिर इससे हम मुक्त हो जाएं, कोई भी बंधन हमें खींचे नहीं। श्रेष्ठ कर्म भी बार बार खींचता है। मान लो किसी को क्लास कराने की आदत होती है ना, तो मुझे बार बार चांस मिलना चाहिए, वो भी एक आकर्षण रहती है, नहीं मिलेगा तो उदास हो जाएगा। ये भी परमात्मा कहते हैं तुम्हारे अच्छे संकल्पों की भी डाली है। बिल्कुल, परमात्मा कहते हैं कि परमात्मा भी मीठी मीठी माताओं को वंदे मातरम कहते हैं, क्योंकि नई सृष्टि की स्थापना के कार्य में ब्रह्मा बाप ने भी माता गुरु को सब समर्पण किया। इस ईश्वरीय ज्ञान की विशेषता व नवीनता है ही शक्ति अवतार को आगे रखना, माता गुरु का सिलसिला स्थापन करना, यही नवीनता है। इसलिए यादगार में भी गौमुख का गायन पूजन है। हद की माताएं नहीं, लेकिन बेहद की जगत माताएं हो, नशा है ना। जगत का कल्याण करने वाली हो, जगत कल्याणकारी अर्थात विश्व कल्याणकारी हो, सिर्फ घर कल्याणकारी तो नहीं होना। परमात्मा ने ही माता गुरु का सिलसिला शुरू किया, यज्ञ की स्थापना कराई, सारी संपत्ति माताओं के हवाले किया, यज्ञ की नींव पड़ी, ओम मंडली के नाम से संस्था बनी जी। उसके बाद भी शिव शक्ति अवतार, इस हर कार्य में बाबा ने बहनों को ही आगे रखा, माताओं को ही आगे रखा। तो परमात्मा कहता है माताएं हद की नहीं, केवल अपने लौकिक की, अपने परिवार की, 2-4 बच्चों की माताएं नहीं हो, आप विश्व कल्याण की जवाबदार माताएं हो। और परमात्मा ने यही सिलसिला चालू किया कि माता गुरु है, माता को सदा आगे रखो। और इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में जितने सेवा केंद्र हैं, सभी जगह पर बहनें माताएं ही सेवा के निमित्त बनी हुई हैं। उनको ही परमात्मा ने इंचार्ज बना करके उनको सेवा दी है, क्योंकि माताओं की अपनी विशेषताएं परमात्मा को पता है।
और उन विशेषताओं के आधार से इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय की सेवाओं का विस्तार हुआ है। जी। तो परमात्मा जब माताओं को देखते हैं तो उनको यही श्रीमत देते हैं कि तुम किसी भी हद में नहीं फंसो। मेरे बच्चे हैं, मेरा परिवार है, मेरी गृहस्थी है, उस मेरे की हद से निकलो। तुम तो जगत माताएं हो, विश्व कल्याण के लिए परमात्मा तुम्हारे पर नजर डाली है। तो बेहद में आकर के बेहद के कल्याण की सेवा करो। हद तो है, उसको संभालते हुए भी बुद्धि सदा बेहद में रहे। बिल्कुल। परमात्मा सेवाधारियों के प्रति कहते हैं कि वैसे तो सभी सेवाधारी हैं, लेकिन जन्मते ही सेवा का वरदान और आवश्यकता के समय में निमित्त बनना, यह भी किसी किसी की विशेषता है। जो है ही आवश्यकता के समय पर सेवा के साथी, ऐसी आत्मा की आवश्यकता सदा है। कई प्रकार के सेवाओं की जब आवश्यकता होती है, उस समय अगर कोई सेवा कर लेता है तो उसका बहुत बड़ा भाग्य बन जाता है। तो परमात्मा हम सबको कह रहे हैं कि समय पर आवश्यकता के प्रमाण सहयोगी बनना, ये भी एक बहुत बड़ा भाग्य है। अब वर्तमान समय विश्व परिवर्तन का इतना बड़ा महान कार्य चल रहा है। इस कार्य के समय अगर थोड़ा भी कोई तन मन धन समय लगाता है आकर के, तो उसकी वैल्यू है, क्योंकि नई दुनिया की स्थापना में उसका योगदान लग रहा है। तो परमात्मा कहता है उसका बहुत बड़ा भाग्य बन जाएगा। आवश्यकताएं पूरी हो गई, सब कार्य स्थापना का संपन्न हुआ, फिर कोई आकर के कहे मैं सेवा कर सकता हूँ, उसकी कोई वैल्यू नहीं रहती। बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं। परमात्मा कहते हैं कि विशेषताएं सब में अपनी अपनी हैं, लेकिन परमात्मा विशेष आत्माओं को एक ही बात बार बार स्मृति में दिलाते हैं। कौन सी? जब भी कोई भी सेवा के क्षेत्र में आते हो, प्लानिंग बनाते हो, व प्रैक्टिकल में आते हो, तो सदा बाप समान स्थिति में स्थित होकर फिर कोई भी प्लान बनाओ और प्रैक्टिकल में आओ। जैसे बाप सबका है, कोई भी नहीं कहेगा कि यह फलाने का बाप है, फलाने का नहीं। सब कहेंगे मेरा बाबा। ऐसे जो निमित्त सेवाधारी हैं, उन्हों की विशेषता यही है कि हर एक महसूस करे, अनुभव करे कि यह हमारे हैं। इसमें बहुत बड़ी दिल चाहिए कि ये सब मेरे हैं। ये सब के प्रति एक भावना पैदा हो कि ये जो कह रहे हैं ये मेरे हैं जी। ना सबको साथ लेकर के चले, सबकी विशेषताओं को देखे और सबके प्रति अपनेपन की फीलिंग दे, तब हर एक के मुख से निकलेगा ये मेरे हैं। जैसे बाबा के लिए हम सब ने कहा मेरा बाबा, दादियों के लिए हम सब ने कहा मेरी दादी, क्योंकि उन्होंने सबको साथ लेकर के चले, सबकी विशेषताएं यूज की, सबको आगे बढ़ाया, इसलिए सब ने कहा ये मेरे हैं। परमात्मा भी अपने बच्चों को कहता है कि बच्चे हर एक को ये फीलिंग दो कि सब अनुभव करें कि आपके ही हैं। बिल्कुल। और इसीलिए परमात्मा कहते हैं कि बेहद की भावना, बेहद की श्रेष्ठ कामना, यह है फॉलो फादर। अभी यह प्रैक्टिकल अनुभव करो। बिल्कुल भाई साहब, आज हमने समझा कि बेहद की स्थिति क्या है और बेहद की स्थिति में स्थित होकर कैसे हमें बेहद की ईश्वरीय सेवा करनी है। इस विधि को जाना। भाई साहब, स्पष्टीकरण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। दर्शकों, आज के महावाक्यों में परमात्मा ने कहा कि हमें अनेक प्रकार के मेरे के हद के विस्तार में ना जाकर एक मेरा बाबा दूसरा ना कोई, इस सार स्वरूप स्थिति में स्थित रहना है। परमात्मा ने कहा कि हमें सदा उड़ती कला में स्थित होकर तथा उपराम वृत्ति से हर कर्म करना है। परमात्मा ने कहा कि हमें फॉलो फादर कर सदा सर्व के प्रति श्रेष्ठ भावना व श्रेष्ठ कामना रखनी है। दर्शकों, आज के महावाक्यों से संबंधित यदि आपके मन में कोई प्रश्न है तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है amulyaratna@godlywoodstudio.org। अगले एपिसोड में एक और अव्यक्त वाणी के साथ आप सभी के समक्ष हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए लेते हैं इजाजत। ओम शांति। मुख्य सार। सारे ज्ञान का व इस पढ़ाई के चारों ही सब्जेक्ट का मूल सार है बेहद। लास्ट में फरिश्ता स्वरूप बनने का आधार बेहद, मरजीवा बनने का आधार बेहद। बेहद शब्द के स्वरूप में स्थित होना, यही फर्स्ट और लास्ट का पुरुषार्थ है। उपराम स्थिति अर्थात बेहद के समर्थ स्वरूप से कर्म किया और उड़ा। कर्म रूपी डाली के बंधन में नहीं फंसना।
बेहद की भावना, बेहद की श्रेष्ठ कामना, यह है फॉलो फादर। श्रेष्ठ कर्म में हद की कामना होना, यह भी सोने की जंजीर है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें अमूल्य रतन गॉडलीवुड स्टूडियो, मनमोहिनी वन, शांतिवन पोस्ट, आबू रोड 307510, डिस्ट्रिक्ट सिरोही, राजस्थान। ईमेल आईडी है amulyaratn@godlywoodstudio.org। इस श्रृंखला को प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय के सेवा केंद्रों पर क्लास में नियमित रूप से चलाने के लिए गॉडलीवुड स्टूडियो से संपर्क करें।